जय हिंद दोस्तों। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड, जिसमें सोलर से रिलेटेड मैं बताऊंगा कि एरे लेआउट के साथ साथ स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करते हैं। अभी तक तो मैंने जो बताया था वो एरे लेआउट डिज़ाइन किया था और मुझे कमेंट भी आया था, बहुत सारे कमेंट, कि कुछ पॉइंट को आप नहीं बताएं। मैं अब क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि 10 मिनट का ही मैं वीडियो बनाता हूं तो 10 मिनट का लिमिट लगा रखा था, इसलिए मैं वो पूरा बात क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं कर देता हूं। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उस दिन छोड़ा था ये डिज़ाइन करते हुए छोड़ा था। अब चलते हैं दोस्तों, दूसरा टेबल अरेंज करता हूँ। दूसरा टेबल अरेंज यहाँ करेंगे, ये दूसरा टेबल ये अरेंज कर दिया हूँ। अब एक शर्त यहाँ पे है कि जैसे जितने भी बिल्डिंग बनता है आप देखे होंगे कि हर एक छत पे पैराफिट वॉल होता है। पैरापिट वॉल, वो पैरापिट वॉल का हाइट अप्रोक्स 3 फीट होता है, 3, 3.5, 4 फीट तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। हाँ, किसी का अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो पूरा वॉल होता है जो 10 फीट का वॉल होता है, लेकिन जनरली आप देखेंगे तो 3 फीट, शायद 3 फीट। तो 3 फीट के लिए मुझे टेबल को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा जिससे वो पैराफिट वॉल का शैडो नहीं आए। अगर आप 300 mm या 500 mm का गैप रखते हैं, अगर स्ट्रक्चर का हाइट 500 mm लेते हैं तब भी 500 mm ऊपर आपका कॉलम है, तो आपको लगभग 1 मीटर हाइट, 1 मीटर डिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा। अब ये पूरा शैडो क्लियर है, कोई शैडो नहीं आएगा। अब इधर आते हैं, इधर 2, 4, 5 मॉड्यूल इधर लगा देंगे। लेकिन एक यहाँ पे दिक्कत ये हो गया है दोस्तों कि अगर आप इधर देखते हैं तो देखेंगे 493 mm है और इधर 1 मीटर है, 900 mm है। तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 493 इसको 200 शिफ्ट कर देता हूँ, तो लगभग 700 आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों 500 mm ग्राउंड क्लियरेंस की जगह पे आपको 600-650 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कर दीजिए, शैडो फ्री एरिया हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, पहला टेबल तो ये हो गया बैक साइड। अब फ्रंट की तरफ एक टेबल लगाना है, तो एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो जनरली हम लोग ऐसे नहीं कैलकुलेट करते हैं। शैडो कैलकुलेट करने का 2-3 सॉफ्टवेयर है, उस पर शैडो कैलकुलेट करते हैं। एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में कितना आना चाहिए। अगर आपका लैटिट्यूड 30 डिग्री है, 30 डिग्री ज़्यादा हो गया, हिमाचल की तरफ है, दिल्ली का अगर देखते हैं तो 27-28 डिग्री है, तो आप 3500 mm गैप ले लीजिए टेबल टू टेबल, कोई शैडो नहीं आएगा। अगर 15 डिग्री है तब 2 मीटर ले लीजिए। तो मेरा अगर डिस्टेंस देखता हूँ, अगर मैं ये डिस्टेंस देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो 2384 है। अब इसको मैं 1200 mm कर देता हूँ, 1200 mm, तो ये शैडो फ्री हो गया। तो दोस्तों ये टेबल है। अब आते हैं इस टेबल को डिजाइन कैसे किया गया है। ये तो टॉप व्यू है। टॉप व्यू आप देख लिया कि ठीक है, ऊपर से तो एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, या एक तरह से मान सकते हैं पैनल का टॉप व्यू है, लेकिन एक्चुअल में कैसा डिज़ाइन होता है वो भी तो जानना ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर का कैसा साइड व्यू कैसा दिखता है। अब चलते हैं दोस्तों, एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। मैं मॉड्यूल ओपन कर लिया हूँ। ये वारी का मॉड्यूल है। वारी 515 से लेके 545 वॉट पीक है। अब इसमें जो सोलर डिज़ाइन किया जाता है वो 2 डायमेंशन हमेशा चेक करना पड़ता है। जैसे सोलर पैनल का लेंथ, विड्थ, थिकनेस का उतना कंपलसरी नहीं है, थिकनेस का ज़रूरी पड़ जाता है आपको एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर जहाँ लगता है टीन सेट पे वहाँ, क्योंकि मिड क्लैंप एंड क्लैंप का ज़रूरी पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल स्ट्रक्चर में मुझे एंड क्लैंप, मिड क्लैंप का जरूरी नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं ये साइड व्यू है, पहला मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम।
अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले आते हैं इसका डायमेंशन। डायमेंशन कहाँ से उठाएंगे? मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक में, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे लेंथ, विड्थ, थिकनेस। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है क्या कहते हैं सोलर डिजाइन करने का, एक ये डायमेंशन। दूसरा स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए ये मॉड्यूल का वेट क्या है। और तीसरा पॉइंट ये है, ये सब उतना नहीं ज़रूरी है क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड चेक करके आया रहता है, तो ये मुझे नहीं चेक करना है। इलेक्ट्रिकल वाले को ये यहाँ डेटा चाहिए, मैकेनिकल वाले को यहाँ, और एक चीज़ और मैकेनिकल वाले को चाहिए, ये मैकेनिकल वाले को ये चाहिए। तो दोस्तों सोलर को डिज़ाइन करने के लिए ये तीन चीज़ आना ज़रूरी है, और भी डिटेल से, ऐसा नहीं कि नॉर्मल ऊपर ऊपर से मैंने सीख लिया तो वो नहीं ज़रूरी है। तो यहाँ देखिएगा 2272, तो यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया है, लेकिन लेंथ 2272 है। फिर उसके बाद 1133 ये विड्थ है, इन्होंने नहीं शो कर रखा है, लेकिन बहुत सारे मॉडल शो कर देता है। इनर पार्ट यहाँ डिजाइन कर रखा है इन्होंने, जो ज़रूरी है डायमेंशन वो शो कर रखा है, क्योंकि आउटर का तो बाहर दे देता है लेकिन इनर नहीं दे सकते। तो देख सकते हैं एक पहला होल से दूसरे होल के बीच का डिस्टेंस इसने 1091 mm ले लिया है, प्लस माइनस 1 mm टॉलरेंस है। और दूसरा जो इसका डायमेंशन है आप देख सकते हैं ये 1400 mm है और 1 मीटर है, सेंटर से पहला होल और सेंटर से दूसरा होल। तो मैक्सिमम अभी जो स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं वो 1400 mm पे है। ऐसे जनरली दोनों यूज किया जाता है, 1400 mm और 1 मीटर, 1000 mm वाले। 1400 mm 1000 mm कहाँ ये अप्लीकेबल है? जहाँ पे आपका बर्फबारी होता है, तो उसके लिए ये दोनों पर्लिन यूज करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल जगह पे एक ही पर्लिन सफिशियंट है, आप 1400 लगा दीजिए या 1 मीटर लगाइए, लेकिन 1400 बेटर रहता है स्ट्रेंथ के मैटर में, ताकि अगर ज़्यादा विंड स्पीड भी आए तो आपका मॉड्यूल टूट नहीं पाए। लेकिन 1 मीटर वाले में क्या होता है, मॉड्यूल टूट जाता है। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से काफ़ी निकला हुआ है। अगर 22 यहाँ पे देखते हैं 2272 है तो 1 मीटर घटाते हैं, 2272 में से 1272 आया, 1272 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका इधर का पार्ट 650 mm आएगा, 635 mm, मतलब 2 फीट बाहर निकलेगा। तो हवा विंड स्पीड ज़्यादा रहेगा तो वो ऊपर की तरफ पुश करेगा, ऊपर की तरफ जैसे पुश करेगा ना तो वो टूटने का चांसेस रहता है, क्योंकि जो थिकनेस होता है 1.6-1.5 mm होता है। और जो होल लेंगे ये आप देख सकते हैं 14/9 mm, 9 mm डाया है और 14 mm लेंथ है। आप मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा है होल। ये स्लोटेड होल है। अगर ये यहाँ से यहाँ मेजर करते हैं तो वो 14 mm आएगा, और यहाँ से यहाँ मेजर करते हैं वो 9 mm आ जाएगा। अब क्या करना है मुझे, अब साइड व्यू डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले मैं मॉड्यूल डिज़ाइन कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे मॉड्यूल डिज़ाइन करके लाया हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, कॉपी करेंगे Ctrl+C से, Ctrl+C, और इस फाइल में आएंगे, ये तो दोस्तों देख सकते हैं 2278 1133। अब आते हैं सेक्शन जो चूज करना है मुझे, यहाँ पे सेक्शन चूज करेंगे दो, एक 80-40-15 दो और एक एल एंगल। तो सबसे पहले मैं एक मॉड्यूल का साइड व्यू डिजाइन करता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से जो यहाँ तक होता है वो साइड व्यू डिजाइन कर लेता हूँ। 2278 35 mm थिकनेस वहाँ दे रखा है, 2278 और सी इंटर कर देंगे, उसके बाद ज्वाइंट कर देंगे इसको। अब आते हैं दोस्तों, ये तो हो गया लेंथ विड्थ। अब जो इनर होल है उसके बारे में चलते हैं। इनर होल देख सकते हैं लंबाई की तरफ 1400 mm है, चौड़ाई की तरफ 1091 mm। तो एक लाइन सेंटर से ले लेंगे, ठीक है, लाइन ले लिया और ऑफसेट करेंगे 700 mm, क्योंकि 1400 है तो डिवाइड करेंगे। अब ये 700 इधर राइट, 700 लेफ्ट, मतलब 1400 mm हो गया। तो ये व्यू देखने के लिए अगर मॉड्यूल का सोलर का जो टेबल तैयार होता है, राइट और लेफ्ट साइड से देखने के लिए आपको ये व्यू उठाना पड़ेगा, ठीक है।
ये व्यू आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप फ्रंट या बैक की तरफ अगर देखना चाहते हैं तो ये व्यू उठाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे उठाना है। अब चलते हैं। ये तो साइड लेफ्ट राइट व्यू हो गया। अब चलते हैं, मैं कुछ आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन सा मैंने पार्ट उठाया हूँ। मेरे पास लेक्चर है तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगभग साइड व्यू तैयार कर रखा हूँ। अब साइड व्यू में देखिएगा, यहाँ पे कुछ होल भी डालना है जो कनेक्शन के लिए। तो कनेक्शन के लिए मैंने यहाँ 6 mm डाल दिया हूँ और यहाँ भी 1 इंच और करके 6 mm। जितना भी जो अनवांटेड लाइन है उसको हटा दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है रखने से। ये मैंने हटा दिया, डिलीट कर दिया। और ऑफसेट जो ब्रेसिंग है, ब्रेसिंग का थिकनेस 3 mm है। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये ब्रेसिंग कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये पर्लिन कनेक्शन है, ये पर्लिन कनेक्शन है, ये पर्लिन कनेक्शन है। ये अगर आपको लग रहा है कि 5 mm यहाँ पे आगे पीछे भी हो जाता है कॉलम का, ये पार्ट में और ये पार्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इस वाले लाइन से इस लाइन के बीच में अगर 10 mm का भी डिफरेंस हो जाएगा ना, तो पूरा खेल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि 10 mm काफ़ी होता है। अब दोस्तों चलते हैं, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब चलते हैं बेस प्लेट कैसे डिज़ाइन करें। बेस प्लेट को टॉप व्यू से देखेंगे नहीं, साइड व्यू से देखना है। तो 150 mm का बेस प्लेट ले लेंगे, 5 mm थिकनेस, 150। ये केवल आपको ये शो करने का है, दिखाने का है कि साइड व्यू से, साइड से कैसा लगता है, और कुछ नहीं है। अब इसका सेंटर पॉइंट से पॉइंट लेंगे और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे नहीं हुआ तो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करके इस पॉइंट से लास्ट पॉइंट में इन पॉइंट टू एंड पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से M मूव करके यहाँ ले जाएंगे। यहाँ पे मुझे सेंटर पॉइंट मिल गया। अब इसको कॉपी कर लेंगे। इसमें दूसरे कॉलम में क्या करेंगे, अब सेंटर पॉइंट में नहीं लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट का लेकर आते हैं। तो दोस्तों ये तो आपका स्ट्रक्चर का साइड व्यू हो गया है और ये भी साइड व्यू हो गया है बेस प्लेट का। अब आते हैं डायमेंशन के लिए। डायमेंशन यहाँ से जाएंगे, पावर डायमेंशन भी है, तो पावर डायमेंशन का भी यूज कर सकते हैं, लीनियर डायमेंशन का भी यूज कर सकते हैं। पावर डायमेंशन में यही होता है कि आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा बस यही प्रॉब्लम होता है पावर में। तो आप पावर का मत यूज कीजिए। एक और ऑप्शन है यहाँ पे, अलाइन पे जाइए। अलाइन पे कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आते हैं ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब देख रहे हैं अलाइन में नहीं इशू है ना, उसमें इशू हो जाता है। ये डबल इंटर, 1 इंटर और करके और ये यहाँ से उठा लिए और एक और इंटर यहाँ से इसको उठा लिए, एक इंटर यहाँ से इसको, एक इंटर एक सिंगल इंटर। ये सेंटर पॉइंट से ये सेंटर पॉइंट उठा लीजिए, इंटर और इसको उठा लीजिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा है भद्दा टाइप का कि डायमेंशन इतना बड़ा है और टेबल बहुत छोटा है। तो उसके लिए एक रास्ता है, आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये इसलिए भद्दा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने एरे लेआउट बहुत बड़ा डिज़ाइन किया हूँ, मीटर में है, mm में शो करने के लिए मुझे शो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने डायमेंशन का
जो लेंथ है वो ज़्यादा दे दिया हो, तो उसका भी इलाज है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है। राइट क्लिक करेंगे, पहले यहाँ मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, एक बॉक्स ओपन होगा। आप यहाँ से जो एरो साइज है ना उसको आप 50 कर दीजिए और नीचे आके यहाँ पे जो 350 है इसको 70 कर दीजिए। सब आ गया अपने लाइन पे। अब इसको क्या करें, एक ही हुआ है, सब करना है मुझे, तो इसको सिलेक्ट करके MA मैच कमांड, और आप जितने भी है आपके पास सबको मैच कर दीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं, एक पॉइंट बताया हूँ, ताकि जो फ्रेशर उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये। ठीक है, एक्सपीरियंस वाले बंदा को तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो हो गया साइड व्यू। अब आते हैं इसका कितने टिल्ट एंगल है वो भी चेक कर लूँ। यहाँ एंगुलर पे आएंगे, एंगुलर पे आने के बाद ये सिलेक्ट कर लेंगे, ये भी बड़ा शो हो रहा है, तो क्या करेंगे, मैच करेंगे MA, कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर, सिलेक्ट करके MA इंटर, और ये कर देंगे। ये आपका साइड व्यू रेडी हो गया। अब दोस्तों एक सवाल ये है कि ये तो आपका साइड व्यू है, टॉप व्यू मैं डिजाइन कर ही लिया हूँ, ये टॉप व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर को एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये मेरा ऑनलाइन सोलर ट्रेनिंग का चौथा लेक्चर है। ऐसे मैंने बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस कर रखा हूँ, लेकिन ये चौथा लेक्चर है। अभी ऑनलाइन का मेरा क्लास लगभग 2 महीना तक चलेगा। अगर ये 2 महीना आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में, एक सोलर का प्लान डिज़ाइन करने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर रेगुलर फॉलो करते हैं। अगर आप एक वीडियो देखते हैं, 2 वीडियो देखिए तो कुछ नहीं होने वाला है। तो प्रॉपर आप रेगुलर फॉलो कीजिए हर एक वीडियो को, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपको इजी रहे। नाइन 9525578621, ये मेरा पर्सनल नंबर है। एक और है, ये 95 पे आप कंटिन्यू कॉल कर सकते हैं, और एक और नंबर है 7297, ये इस पे आप व्हाट्सएप चैटिंग कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, आपको सब सुविधा बता दिया जाएगा, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा सब सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस था जो डिज़ाइन करना, लेकिन कहा जाता है कि केवल साइड व्यू टॉप व्यू डिज़ाइन करने से कुछ नहीं होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे पॉइंट है जो उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस करना, 3D डिज़ाइन करना, 2D डिज़ाइन तो आपका हो ही गया है। साइट पे प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ स्ट्रक्चर भी है, जो प्लांट इंस्टॉल हुआ है साइट पे, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कहीं भी कोई इशू नहीं हुआ था। लगभग 10 एकड़ में ये सोलर प्रोजेक्ट लगा है। अगर मैं दूसरा वीडियो आपको दिखाता हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दिल्ली का, सिंगल लाइन पे, ये आप जा सकते हैं इस प्लांट पे, ये है नजफगढ़ की तरफ है, 10 एकड़ में है, प्राइवेट प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का नहीं है, बट जो बिजली सेल होता है वो गवर्नमेंट को ही जाता है, आप देख सकते हैं। लगभग ये 1.5 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, और 1.5 साल तक हम लोग बहुत मेहनत किए हैं इसमें, सभी का था, केवल मेरा नहीं, हर एक डिपार्टमेंट से था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, और जो परचेज था सबका, वर्कर लोग सबका था। अब दोस्तों जो मेरा टॉपिक था ये था,
ट्रेनिंग का। तो अभी तक मैंने जो क्लियर किया हूँ आप देख सकते हैं, साइट सर्वे कंप्लीट कर दिया हूँ, जीए लेआउट कंप्लीट हो गया है, मॉड्यूल लेआउट डिजाइन हो गया है। अभी जो मैंने बताया हूँ वो मॉड्यूल लेआउट है। अब स्ट्रक्चर का साइड भी बताया हूँ। अब मेरे पास चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये मेरे पास लगभग 7 पॉइंट है, 7-8 पॉइंट है। ये 8 पॉइंट को मैं